हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम क्या पढ़ने वाले हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हुई है और संधारित्रों का संयोजन। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, तो स्टूडेंट सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा लो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हुई हो। ठीक है, इसी टाइप से ये बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ठीक है, इतना ही लंबा इसका नाम है। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और आप सभी ने उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा क्योंकि उसी बेस पर मैं ये कराने वाला हूँ। अगर आपको वो क्लियर है तो इस डेरिवेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट बनाते हैं हम एक डायग्राम, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बनवाया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये धातु की दो प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हमें ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि हमें कैपेसिटर बनाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेढ़ी लाइन हो गई है। तो ये एक्स और वाई धातु की दो प्लेटें हैं और इन प्लेटों के बीच का डिस्टेंस स्टूडेंट कितना मानते हैं हम लोग, स्मॉल डी। तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। अब हमने बोला है कि आंशिक रूप से कोई परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हुई है, तो इन प्लेटों के बीच हम कोई परावैद्युत माध्यम की पट्टी रख देंगे जिसकी मोटाई है स्मॉल टी। कितनी मोटाई है, स्मॉल टी। तो ये टी मोटाई की कोई परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हुई है। ठीक है, ये क्या है, कोई परावैद्युत माध्यम की पट्टी जिसकी मोटाई कितने स्टूडेंट, ये स्मॉल टी। कितनी मोटाई की, स्मॉल टी। और ये है क्या, परावैद्युत माध्यम की पट्टी। परावैद्युत माध्यम की पट्टी। क्लियर है। अब समझो, जो एक्स प्लेट है इसे किसी विद्युत मशीन के द्वारा हम प्लस क्यू आवेश दे देंगे, तो इसकी जो अंदर वाली सतह है, देखो बाहर वाली सतह पर माइनस क्यू आवेश होगा, खत्म हो जाएगा, और प्रेरण के कारण अंदर वाली सतह पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस। पूरी प्लेट पर प्लस आवेश होगा लास्ट तक। ठीक है ना, इस तरीके से आप शो करके भी दिखा सकते हो। और जो वाई प्लेट है इसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, और पृथ्वी से जोड़ने पर क्या होगा, पृथ्वी पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इस प्लेट की बाहरी सतह पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इस नेगेटिव कार्ड खत्म हो जाएगा और अंदर वाली सतह पर माइनस आवेश आ जाएगा। तो इस प्लेट पर आप माइनस आवेश दिखा सकते हो, माइनस क्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट डायग्राम। बात आती है इसकी थ्योरी कैसे लिखे हैं। तो बहुत ही सिंपल थ्योरी मैं आपको लिखना सिखाता हूँ। यहाँ लिखोगे, माना कि धातु की दो प्लेटें x व y हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। x प्लेट को किसी विद्युत मशीन के द्वारा प्लस क्यू आवेश देते हैं, तथा वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। जो मैंने समझाया था वही लिखा है, अभी कुछ भी चेंज नहीं किया है, जोड़ दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद आप इस परावैद्युत माध्यम के बारे में बोलोगे। प्लेटों के बीच टी मोटाई की परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हुई है। अब स्टूडेंट समझना, देखो प्लेटों के बीच दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने वाले हैं। कैसे?
एक वैद्युत क्षेत्र तो स्टूडेंट इस परावैद्युत माध्यम की पट्टी में उत्पन्न होगा, और दूसरा वैद्युत क्षेत्र समझना, देखो ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, इन यहाँ पर क्या होगी, वायु होगी, यहाँ पर और यहाँ पर इस हिस्से में क्या है, वायु है, और इस वाले हिस्से में क्या होगी, वायु। तो देखो इतने हिस्से में क्या है, परावैद्युत माध्यम है, और इस वाले हिस्से में क्या है, वायु। अब समझो, देखो परावैद्युत माध्यम की जो पट्टी हमने ले रखी है उसकी मोटाई कितनी है, टी। तो अगर हम माने कि परावैद्युत माध्यम की पट्टी में जो वैद्युत क्षेत्र है स्टूडेंट वो कितना है, ई, और यहाँ पर वायु है, यहाँ पर वायु है, प्लेटों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना था, डी। उस डी दूरी में से टी दूरी में क्या है, परावैद्युत माध्यम, तो वायु कितनी दूरी में होगी, डी माइनस टी दूरी में। कितनी दूरी में होगी, डी माइनस टी दूरी में। और डी माइनस टी दूरी में अगर हम वैद्युत क्षेत्र माने ई नोट, क्या मानेंगे, ई नोट, तो देखो ई और ई नोट की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। क्या, तो यहाँ पर आप यही लिखोगे, यदि प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र ई नोट तथा परावैद्युत माध्यम की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई हो, तो बस इतना सा करना है यार। देखो इससे पहले मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया होगा, क्या, ई बराबर, इससे पहले वाली वीडियो में था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये कब है, जब परावैद्युत माध्यम हो। अगर परावैद्युत माध्यम नहीं होगा तो के की जगह हम कितना लगा देंगे, 1, क्योंकि वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी जो मैंने लिखा है स्टूडेंट वो जानते हैं। देखो हमारे पास धातु की दो प्लेटें हैं, एक्स और वाई। एक्स प्लेट को किसी विद्युत मशीन के द्वारा हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया, और जो वाई प्लेट थी इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है। अब देखो प्लस क्यू आवेश है तो इस प्लेट की बाहरी सतह पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा, और प्रेरण के कारण जो अंदर वाली सतह है उस पर प्लस आवेश आ जाएगा। सेम अर्थ में नेगेटिव चार्ज होता है तो इसकी बाहरी सतह पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा, और प्रेरण के कारण अंदर वाली सतह पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इन प्लेटों के बीच हमने कोई टी मोटाई की, ये क्या है, टी मोटाई की कोई परावैद्युत माध्यम की पट्टी है जो हमने प्लेटों के बीच रख दी है। ठीक है, अब दो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकलेंगे, क्योंकि देखो परावैद्युत माध्यम की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र अलग होगा, तो परावैद्युत माध्यम की पट्टी में हमने वैद्युत क्षेत्र माना है ई, और जो वायु है देखो यहाँ पर वायु होगी और यहाँ पर वायु होगी, तो वायु जो है जहाँ पर वायु है वहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र को क्या माना है स्टूडेंट, ई नोट। बस आपको यहाँ पर ई नोट और ई की वैल्यूज निकालनी है। तो यदि प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना है स्टूडेंट, ई नोट है, और परावैद्युत माध्यम की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई, तो आप ई नोट निकालोगे, ई नोट बराबर मतलब वायु में वैद्युत क्षेत्र निकालने हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, यही तो होगा, क्योंकि के हटा देंगे, वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। बट सॉरी, सिग्मा बराबर आप सभी जानते हो क्यू अपॉन ए, और सिग्मा है क्या यहाँ पर स्टूडेंट, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसलिए ई नोट बराबर कितना आगे निकल के, सिग्मा की जगह आप क्यू अपॉन ए लगा दोगे, तो क्यू अपॉन ए बटे एप्सिलॉन नोट। तो ये वाला जो ए है ये तो नीचे आ जाएगा, ये वाला ए कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ई नोट का मान क्या निकल के आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए। ये हमारा ई नोट का मान निकल के आगे से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। तो जहाँ पर वायु है, मतलब इस वाले हिस्से में वायु है, तो यहाँ पर जो वायु है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हमारे निकल के आ चुका है। अगर हम इसी प्रकार यहाँ लिखोगे, आगे इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए था। आगे लिखोगे इसी प्रकार हम ई का मान निकाल सकते हैं, इसी प्रकार आप ई का मान निकाल सकते हो यहाँ से। तो ई बराबर कुछ नहीं करना यार, सेम वैल्यू निकल के आएगी, बस हमें नीचे के से मल्टीपल कर देना, क्योंकि अगर परावैद्युत माध्यम है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के हो जाएगा। तो हमने इसी प्रकार लिख दिया, तो यहाँ पर ई नोट की जगह ई हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के ए। बस ये परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र निकल के आ गया, और ये हमारा वायु अथवा निर्वात में वैद्युत क्षेत्र निकल के आ चुका है। वायु में वैद्युत क्षेत्र इतना होगा, और परावैद्युत माध्यम की जो पट्टी है ये वाली, इसमें कितना वैद्युत क्षेत्र है, इतना। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने जो थ्योरी लिखी है पूरी की पूरी इस डायग्राम से बनाई है। फिर मैंने आपको बताया है कि प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र ई नोट है, और जो परावैद्युत माध्यम की पट्टी है उसमें वैद्युत क्षेत्र ई है, और ई नोट और ई के मान हमने यहाँ पर निकाल लिए। ये ई नोट का मान निकल के आएगा और ये हमारा ई का मान निकल के आएगा। इतना क्लियर है? इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं स्टूडेंट, आगे हमें क्या प्रोसेस अपनाना है। अभी मैंने देखो थोड़ी देर पहले भी आपको क्या बताया कि जो ई नोट है वो कितनी दूरी में है,
डी माइनस टी दूरी में, और जो वैद्युत क्षेत्र ई है वो कितनी दूरी में है, टी दूरी में। तो बस इतना सा ही फंडा यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो मैं आगे यही लिखने वाला हूँ, ई नॉट डी माइनस टी दूरी में तथा ई टी दूरी में होगा, टी दूरी में होगा। इसलिए प्लेटों के बीच विभवांतर, इसलिए प्लेटों के बीच क्या निकालेंगे, विभवांतर। अब देखो आप सभी ने क्या पढ़ा है, मैं आपको बता चुका हूं E बराबर क्या होता है, V अपॉन डी। अगर आपको V निकालना तो V बराबर क्या सूत्र लगाओगे, E इंटू डी। बट जो E नॉट है वो कितनी दूरी में है, D माइनस टी दूरी में है। वैद्युत क्षेत्र E नॉट कितनी दूरी में है, यहाँ पर देखो वायु है, यहाँ पर वायु है, तो ये हिस्सा कितना है, D माइनस टी दूरी, क्योंकि प्लेटों के बीच का टोटल डिस्टेंस तो D है, उसमें से T दूरी में परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, तो वायु कितनी दूरी में होगी, D माइनस टी दूरी में। और जो E है ये कितनी दूरी में है, T दूरी में। तो बस यार आपको कुछ नहीं करना, इस वाले सूत्र को फॉलो कर दो आप। तो यहाँ पर लिखोगे V बराबर E नॉट इंटू, अब E नॉट के साथ दूरी कितनी लोगे आप सभी, D माइनस टी, तो D माइनस टी प्लस, क्योंकि दोनों वैद्युत क्षेत्रों को जोड़ना पड़ेगा तभी हमारा विभवांतर निकल के आएगा। और जो E है वो कितनी दूरी में है, T दूरी में। कितनी दूरी में है, T दूरी में। बस आपको कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज लगा दो। E नॉट का मान उठा के रखो, कितना है ये वाला, E नॉट का कितना मान उठा के रखो, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी प्लस E का मान उठा के रखो वहाँ से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के A इंटू टी। इतना समझ में आ रहा है सभी को। बस हमने कुछ नहीं किया, E नॉट और E के जो मान है स्टूडेंट, यहाँ से E नॉट का मान उठा के रख दिया और यहाँ से हमने E का मान यहाँ पर उठा के रखा है इस वाली इक्वेशन में, और कुछ नहीं किया है नया, ठीक है। और E नॉट और E हमने कैसे निकाले आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे क्या करना है स्टूडेंट, देखो आप सभी मैथ्स या बायो जरूर होगा और हाई स्कूल तक आपने मैथ्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो कॉमन वैल्यूज है उनको बाहर निकालो। क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये आप सभी को कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A यहाँ पर भी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A यहाँ पर भी है। तो अब अंदर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया आपका D माइनस टी, फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे और यहाँ पर रह गया T अपॉन K। इतना समझ में आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे लिखोगे, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो आप सभी को सूत्र क्या पता है, आप सभी ने पढ़ रखा है C बराबर Q अपॉन V, पढ़ रखा है सभी ने, पढ़ा चुका हूँ आप सभी को मैं। तो V का मान आप ऊपर से उठा के रखोगे, तो Q अपॉन V का मान उठा के रखो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो क्या कैंसिल हो रहा है यार, Q से Q कैंसिल, और ये वाली वैल्यू हमारी ऊपर आ जाएगी। तो C का मान क्या निकल के आ रहा है, C बराबर, इसको ऊपर लेके जाओगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, यही तो बचा, D माइनस टी प्लस T अपॉन K। यही है स्टूडेंट हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हुई है, उसके लिए डेरिवेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको दो कंडीशंस और निकलवा रहा हूँ, नोट पॉइंट डाल के लिख लेना आप। पहला पॉइंट, यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जो हमने T दूरी में परावैद्युत माध्यम भर रखा है, अगर हम पूरे जो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है, अगर इस पूरे माध्यम में हम क्या माने, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ, तो लिखोगे यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो, अब देखो जो हमने T दूरी में माना है उसको हमें D दूरी मानना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, हम T की जगह D लगा देंगे। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर उठा के रखोगे, इसलिए C बराबर, समझ में आ रहा है ना क्या किया मैंने। अगर हम प्लेटों के बीच संपूर्ण माध्यम, जो हमारा देखो पूरा हिस्सा है, इतने हिस्से में वायु है, अगर हम इस प्लेट को, ये हमने परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी है, इसे पूरे माध्यम में मान लें, पूरे माध्यम मान चुके हैं, तो जो हमने T माना है इसको D के इक्वल करना पड़ेगा, कि जो T दूरी में परावैद्युत पदार्थ था अब वो D दूरी में है। तो T बराबर D ऊपर रखो, अब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन K। जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ T की जगह D लगा दो, ये कैंसिल। और अब क्या बचा आगे, C बराबर
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन के। तो के आपका ऊपर आ जाएगा, तो क्या सूत्र बना, C बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। तो देखो इससे पहले वाला जो डेरिवेशन आप सभी ने पढ़ रखा था वो यही तो था। हमने उसमें क्या किया था कि पूरे माध्यम में परावैद्युत पदार्थ माना था, प्लेटों के बीच संपूर्ण माध्यम में परावैद्युत पदार्थ माना था, और हमारा उस कंडीशन में यही तो निकल के आया था, C बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। हमने कब माना है, जब प्लेटों के बीच संपूर्ण माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ये कंडीशंस हैं, अगर आपसे डेरिवेशन पूछेगा तो आपको बस यहीं तक करके आना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक और पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके साथ ही हमारा ये वाला जो डेरिवेशन है समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण माध्यम में वायु हो, संपूर्ण माध्यम में वायु हो, अगर संपूर्ण माध्यम में वायु है तो वायु के लिए के का मान कितना है होता है, आप सभी जानते हो 1 होता है। कितना होता है 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास सूत्र है वहाँ पर के की जगह 1 लगा देना। तो C बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के की जगह 1, ठीक है। अब इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी, टी से टी कैंसिल, क्या रह गया डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यही तो होता है वायु संधारित्र के लिए डेरिवेशन, होता नहीं होता। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये कब है, जब प्लेटों के बीच जो हमने परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी है इसको बिल्कुल हटा दिया और हमने मान लिया कि पूरे माध्यम में वायु भरी हुई है, और जब वायु भरी होगी तो हमारा क्या डेरिवेशन निकल के आएगा स्टूडेंट, ये वाला। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसकी 2 कंडीशंस भी हमारी कंप्लीट हो गई, एक ये कंडीशन है और दूसरी ये कंडीशन है। समझ में आ गया ना यहाँ तक, बस। अब हम आगे टॉपिक नया डिस्कस करने वाले हैं, संधारित्रों का संयोजन। समझ में तो आगे होगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो संधारित्रों को स्टूडेंट किस प्रकार से हम संयोजित कर सकते हैं, कॉम्बिनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो आप सभी ने पढ़ रखा होगा श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो दोनों ही टाइप मैं आपको बताऊंगा। तो अगला हेडिंग डाल लो ऊपर, संधारित्रों का संयोजन। इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें देखो संधारित्रों को 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं, कौन कौन से हैं। ए पॉइंट है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, और इंग्लिश में कहते हैं इसको इन सीरीज, और बी पॉइंट है आपका समांतर क्रम संयोजन। बहुत ही इजी है, इनमें कुछ भी नहीं है, बस समझने की कोशिश करना आप सभी। और बट न्यूमेरिकल्स इन पर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पर्पज़ से देखा जाए तो ये डेरिवेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से आप सीखो कैसे हम पैरेलल और सीरीज़ में कैपेसिटर्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं देखो श्रेणी क्रम संयोजन की। दोनों ही टॉपिक्स में आपको डिस्कस कराऊंगा, पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन डिस्कस करेंगे, उसके बाद समांतर क्रम संयोजन। तो देखो 3 संधारित्र या 3 कैपेसिटर्स हमको दे रखे हैं। पहला संधारित्र है, यहाँ पर हमने दूसरा संधारित्र ले रखा है ये, और यहाँ पर हमने तीसरा संधारित्र ले रखा है, ठीक है। अगर थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए तो कोई नहीं चलेगा यार। अब इसकी जो धारिता है इस वाले संधारित्र की C1 है, इस वाली कितनी है C2, और इस वाली कितनी है C3। तीनों को हमने किसी तार के द्वारा जोड़ दिया है इस तरीके से, ठीक है। तीनों कैपेसिटर्स जुड़ चुके हैं। अब देखो 3 संधारित्र हैं। जो पहला संधारित्र है इसकी पहली प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश दे देंगे किसी विद्युत मशीन के द्वारा, प्लस क्यू आवेश दे दिया। और जो तीसरा संधारित्र है इसकी दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो बाई प्रेरण के कारण जो कैपेसिटर्स हैं इनकी पहली जो सतह होंगी उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा प्लस क्यू आवेश, और जो दूसरी हैं उन पर माइनस क्यू आवेश होगा, क्योंकि तीनों के तीनों कैसे जुड़े हुए हैं इन सीरीज, ठीक है। सेम तीनों के साथ कर सकते हो। यहाँ पर आप प्लस क्यू दिखाओगे
प्लस 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 प्लस, और यहाँ पर आप माइनस दिखाओगे, फिर यहाँ पर प्लस दिखाओगे, यहाँ पर आप माइनस दिखाओगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? दिमाग में एक चीज़ आई होगी तो समझो। देखो, अगर हमने पहले संधारित्र की पहली प्लेट को अगर प्लस क्यू आवेश दिया तो इस प्लेट की बाहरी सतह पर नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और प्रेरण के कारण इसकी अंदर वाली सतह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। वही यहाँ पर अर्थ के साथ होने वाला, अर्थ में नेगेटिव चार्ज होता है तो इस प्लेट की बाहरी सतह पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा और अंदर वाली सतह पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब समझो, हमने इस कैपेसिटर को इसके साथ जोड़ा है। अब देखो, इस वाली सतह पर हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है। कैसा मान लिया हमने? पॉजिटिव माना है, ठीक है ना। हमने ये डिफाइन नहीं किया कि है ही है, ठीक है। और इस वाली पर हमने माना नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब यहाँ पर नेगेटिव होगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तीन कैपेसिटर्स को हमने सीरीज़ में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो जो पहली प्लेटें हैं उन पर प्लस क्यू आवेश होगा और जो दूसरी प्लेटें हैं उन पर माइनस क्यू आवेश होगा। क्योंकि हमने प्लस क्यू आवेश दिया है तो पहली प्लेटों पर प्लस 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 और दूसरी प्लेटों पर माइनस 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 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दूसरी प्लेट को हमने अर्थ से जोड़ा है और पहली प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। अब देखो, पहला संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? V1। दूसरा संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच कितना उत्पन्न होगा? V2। और जो तीसरा है, इसकी प्लेटों के बीच कितना उत्पन्न होगा? V3। बस, ये तो हो गया डायग्राम। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे? अब वो समझनी है, आपको खुद ही यहाँ पर थ्योरी लिखनी है, ठीक है। बस मैं समझा दे रहा हूँ कैसे लिखोगे। माना कि तीन संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 व C3 हैं को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। इसलिए तीनों संधारित्रों की पहली प्लेटों पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेटों पर माइनस क्यू आवेश होगा। यदि इन संधारित्रों की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो तो, और कुल विभवांतर हमने माना है कि V है। कुल विभवांतर कितना माना हमने? V। तो पहले आप क्या करोगे? V1, V2, V3 के मान निकालोगे। आप सभी ने यार सूत्र क्या पढ़ रखा है? V बराबर Q/C। बस आपको यही फॉलो करना है। अगर हम पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर निकालें तो V1 क्या निकल के आएगा? V1 बराबर Q तो सेम रहेगा, धारिता कितनी है? C1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर V2 निकालोगे बराबर Q/C2, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर V3 निकालोगे Q/C3, इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसा कैसे हुआ? देखो, तीनों संधारित्रों पर जो आवेश है वो तो समान है, लेकिन धारिताएं तीनों में चेंज हैं। इसकी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, तो विभवांतर इसी वजह से तो चेंज हुए हैं। तो V1, V2, V3 के मान हमने निकाल लिए। यहाँ लिखोगे, यदि कुल विभवांतर V हो तो, मैंने वहाँ पर शो किया है कि कुल विभवांतर हमने कितना माना है? V। तो अगर कुल विभवांतर V है तो तीनों को आप जोड़ दोगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान भाग रखो Q/C1, V2 का रखो Q/C2, V3 का रखो Q/C3। अब आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? Q कॉमन है तो Q को आप बाहर निकाल लोगे, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हमारा V का मान निकल के आ गया। आगे लिखोगे, यदि तुल्य धारिता, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हो, यदि तुल्य धारिता कैपिटल C हो तो, अगर तुल्य धारिता कैपिटल C है तो यार इस वाले सूत्र को आप लगा दोगे, V बराबर Q/C, इक्वेशन नंबर इसको डाल लो 5। हमने जो तीनों संधारित्र हैं इनकी तुल्य धारिता मान ली कितनी है? C। तुल्य धारिता कितनी मान ली हमने? C। अब V बराबर क्या सूत्र लगाओगे? Q/C। V बराबर क्या सूत्र लगाओ? Q/C, कि जो कुल विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो Q/C के इक्वल होगा। तो समीकरण 4 व 5 को बराबर कर दो। यहाँ लिखोगे समीकरण 4 व 5 से क्या आ जाएगा? थोड़ा सा यहीं पे देख लो, ठीक है। 4 हमारा ये है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो V का मान निकल के आया ना, इसकी जगह आप Q/C लगा सकते हो। V की जगह क्या लगा सकते हो? Q/C। तो आप यहाँ पर ये लिखोगे Q/C बराबर Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से आप Q को कैंसिल कर दोगे तो क्या रह गया? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
यही है स्टूडेंट श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। बहुत ही सिंपल है यार, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सबसे पहले हमने तीनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकाला, तीनों संधारित्र की प्लेटों के बीच, फिर हमने कुल विभवांतर निकाला, फिर हमने तीनों संधारित्रों के लिए तुल्य धारिता सी मानी, तो वी और क्यू सी, बस इनको आपस में इक्वल कर दो और श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र निकल के आ जाएगा। तो इसके नीचे लिख लेना, यही श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। तो पहला जो पॉइंट है ए पॉइंट, श्रेणी क्रम संयोजन इन सीरीज कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा जाएगा तो आप ये वाला सूत्र लगा के तुल्य धारिता निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है, वो और समझ लो। इसको मिटा देते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। अगर आपको ये नहीं आता तो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक 3 कैपेसिटर या 4 कैपेसिटर इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कितने कैपेसिटर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये बी है और ये हमारा ए है। ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है और ये 8 माइक्रोफैरड है। 4 संधारित्रों को हमने ए और बी के बीच जोड़ रखा है और चारों के चारों आपको दिखाई दे रहा है सीरीज़ में है। चारों के चारों कैसे हैं, सीरीज़ में, बिल्कुल इसी तरीके से जुड़े हुए। ये कैपेसिटर्स का साइन होता है, याद रखना। अब बोल रहा है हमसे कि इनको सीरीज़ में जोड़िए और तुल्य धारिता निकालिए। ए व बी के बीच हमें क्या निकालनी है, तुल्य धारिता। ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया जिस टाइप से मैं न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। तो आपको सॉल्यूशन जब करोगे तो आपको देखो C1 कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफैरड। C2 आपको कितना दे रखा है, 4 माइक्रोफैरड। C3 आपको कितना दे रखा है, 6 माइक्रोफैरड। और C4 आपको कितना दे रखा है, 8 माइक्रोफैरड। सीरीज़ का मैंने अभी आपको सूत्र बढ़ाया है। तुल्य धारिता के लिए 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। अब C1 C2 C3 C4 के मान आप ऊपर से उठा के रखोगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। अब 8 6 4 2 का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। क्या होगा, 24। तो 2 से काटोगे 12 आ गया, प्लस 4 सिक्के 24 6 आ गया, 6 चौके 24 4 आ गया, 8 तिया 24 3 आ गया, ठीक है। इस धर से मिटा देते हैं इसको। तो आगे जब इसे सॉल्व करोगे तो 1/C का मान कितना आएगा, पहले सभी को जोड़ लो। 12 6 18, 18 और 4 22 और 3 25 हो गया, ठीक है। एक बार फिर 12 6 18 और 4 22 और 3 25, तो 25/24। ये 1/C निकल के आया, बट हमें निकालना क्या है C, तो उल्टा कर दोगे तो C बराबर 24/25 माइक्रोफैरड। तो जब 4 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 2 4 6 8 माइक्रोफैरड हैं, अगर उनको सीरीज़ में जोड़ा गया है तो उनकी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, 24/25 माइक्रोफैरड होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आगे बात करते हैं, समांतर क्रम संयोजन की, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप से आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। बहुत ही टफ से टफ न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लेना। इस बार आपकी तैयारी बोर्ड परीक्षाओं की बहुत गजब होने वाली है, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, अब समांतर क्रम संयोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। और आज की वीडियो में लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके 1 या 2 लेक्चर्स और आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा चैप्टर हमारा फिनिश होने की कगार पर है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे। देखो बी पॉइंट डालो पहले, इन पैरेलल या समांतर क्रम संयोजन, जैसे चाहते हो वैसे लिख सकते हो। तो समांतर क्रम के लिए स्टूडेंट यहाँ पर अभी तक हमने संधारित्रों को ऐसे करके जोड़ा, बट यहाँ पर अब ऐसे जोड़ना पड़ेगा। 3 कैपेसिटर्स बनाओगे, 1 2 3, ठीक है। 3 कैपेसिटर्स हैं। इसकी धारिता है C1, इसकी है C2 और इसकी है C3। यहाँ पर हमने एक बिंदु माना है A और यहाँ पर हमने एक बिंदु माना है B, ठीक है। इसको इस तरीके से जोड़ते चले जाओ, ठीक है। तीनों संधारित्रों को इस तरीके से जोड़ लेना, ठीक है। तीनों संधारित्रों को हमने, ये क्या बिंदु है A है और ये वाला जो बिंदु है स्टूडेंट ये क्या हमारा B। तो जो A बिंदु है इसको हमने प्लस की वापस दे दिया
और जो बी बिंदु है इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। अब समझना, देखो जब हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया है तो प्लस क्यू आवेश 3 भागों में डिवाइड होगा। कुछ आवेश ऊपर की ओर इधर जाएगा, कुछ आवेश इधर वितरित होगा, कुछ आवेश इधर चला जाएगा। तो जो प्लस क्यू आवेश है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर लिखोगे प्लस Q1, यहाँ लिखोगे प्लस Q2, यहाँ पर क्या लिखोगे प्लस Q3। और यही हमारा इस अर्थ के साथ होने वाला है। अर्थ से जो नेगेटिव चार्ज जाएगा वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे माइनस Q1, यहाँ लिखोगे माइनस Q2 और यहाँ लिखोगे माइनस Q3। ठीक है। और ए और बी के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा स्टूडेंट वो कितना होगा V, क्योंकि हमने तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच जो प्लेटें हैं उनको ए और बी बिंदु पर जोड़ा है। तो इनके बीच विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है V। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा कि अगर हमने प्लस क्यू आवेश दिया है तो 3 भागों में डिवाइड होगा, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अर्थ से नेगेटिव चार्ज जाएगा तो वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, कुछ आवेश इधर, कुछ आवेश इधर, कुछ आवेश इधर। ठीक है। और ए और बी के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा स्टूडेंट वो कितना होगा V। तो यही आपको थ्योरी में लिखना है। माना कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तीनों संधारित्रों की पहली प्लेटों को बिंदु ए पर जोड़कर किसी विद्युत मशीन के द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ये आपको लिखना थ्योरी, लिखना सीखो, रटना मत सीखो यार, क्योंकि ये फिजिक्स है, जितना सीखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तथा दूसरी प्लेटों को बिंदु बी पर जोड़कर पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ए तथा बी के बीच उत्पन्न विभवांतर V है। आगे लिखोगे यदि प्लेटों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हो तो। अब हम Q1, Q2, Q3 के मान निकाल सकते हैं। Q1, Q2, Q3 आप सभी ने सूत्र तो यार पढ़ ही रखा है ना, V बराबर Q अपॉन C। तो Q बराबर क्या सूत्र निकल के आता है CV। तो बस लगा दो, Q1 बराबर क्या होगा C1V, V का मान सभी के लिए सेम रहेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Q2 बराबर C2V, इक्वेशन नंबर सेकेंड। Q3 बराबर C3V, इक्वेशन नंबर थर्ड। समझ में आया? मैंने इसमें कुछ नया नहीं किया है, जो मैंने बोला है वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्लेटों पर जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं वो कितने हैं वो हमने इन सूत्रों के द्वारा निकाल लिए। आगे लिखोगे यदि कुल आवेश, हमने कुल आवेश कितना दिया था Q, यदि कुल आवेश स्मॉल q हो तो आवेशों को आपस में जोड़ दोगे तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 का मान उठा के रखो, C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है V, तो V को बाहर निकाल लोगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3। आगे लिखोगे यदि तुल्य धारिता, इसे इक्वेशन नंबर 4 बना सकते हो, यदि तुल्य धारिता C हो तो C बराबर क्या होता है Q अपॉन V। और अगर आप Q निकालोगे तो Q बराबर क्या निकल के आएगा CV, इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 4 व 5 से यहाँ पर जो Q का मान आपने निकाला है इसको आप यहाँ पर उठा के रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने जो Q का मान निकाला है इसको मैं यहाँ पर पुट अप कर दूंगा। तो आप आगे आप यही लिखोगे समीकरण 4 व 5 से। तो लिख दो इसे CV, देखो यहाँ पर हम Q को हटाएंगे CV रख देंगे तो CV बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V काट दोगे तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और आगे लिखोगे यही समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो पैरेलल कंडीशन है वो भी समाप्त हो गई और सीरीज़ में कैसे कैपेसिटर्स को जोड़ा जाता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। थ्योरी बनाना सीखना, कब तक रट्टा मारोगे। ठीक है, समझने की कोशिश करो कैसे मैंने आपको समझाया है। एक बार फिर समझा देता हूँ। माना कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं को समांतर क्रम में जोड़ा गया। ये कौन सा कंडीशन होती है? समांतर क्रम। अब संधारित्रों की पहली प्लेटों को बिंदु ए पर जोड़कर प्लस क्यू आवेश दिया गया है तथा दूसरी प्लेटों को बिंदु बी पर जोड़कर पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। यदि इन ए और बी के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है V, यदि उत्पन्न आवेश या दिए गए आवेश कितने हो, या संधारित्रों की पहली प्लेटों पर आवेश के ऐसे भी लिख सकते हो, आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 हो तो ये कंडीशन आप पूरी कर दोगे, आपका ये डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा। तो आपको एक तो ये यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और एक मैंने आपको जो सूत्र बताया श्रेणी क्रम वाला, आप एक ये याद रखोगे क्योंकि इन्हीं टाइप्स पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा जिस टाइप के बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो को तो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।